बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम देखने वाले हैं फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे जो है फ्लेक्स रैप। इससे पहले हमने तीन प्रॉपर्टीज पेरेंट की कवर कर ली, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स। आज हम देखने वाले हैं फ्लेक्स रैप को। ठीक है, तो फ्लेक्स रैप बड़ी सिंपल है। बेसिकली देखें फ्लेक्स रैप करता क्या है। यहां पे हमारे पास पहले स्ट्रक्चर को समझ लें। राइट साइड पे जो आउटपुट है कि एक हमारे पास आउटर डिव है, इसको हम पेरेंट भी कह सकते हैं, कंटेनर भी कह सकते हैं, और इसके अंदर 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे चाइल्ड्स हैं या इसको फ्लेक्स आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे ये एक डिव है जो कि जिसको क्लास दी हुई है पेरेंट, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, 5 बॉक्सेस हैं, 5 आइटम्स कह दें या 5 डिव्स हैं। ठीक है, सिंपल। सबको हमने आइटम 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 क्लास दी हुई है। मैं एक बार आइटम को टारगेट करता हूं। देखें, मैंने आइटम को टारगेट किया, कुछ विड्थ दी, कुछ हाइट दी, बॉर्डर दिया, तो हमारे पास 5 बॉक्सेस बन गए। इसी तरह जो पेरेंट है हमारा, उस पेरेंट क्लास को हमने टारगेट किया, विड्थ दी, हाइट दी, बॉर्डर दिया, तो हमारे पास ये आउटर बॉक्स बन गया। डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, तो अब क्या हुआ, ये अब एज अ फ्लेक्स लेआउट हमारे पास काम कर रहा है। ठीक है, एक बात याद रखें, ये जो हमारे पास जब हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, ये जो बॉक्सेस थे ना हमारे पास ये वाले, ये पहले हमारे पास वर्टिकल में थे, कॉलम में थे। जैसे ही हमने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, बॉक्सेस हमारे पास एक लाइन में आ गए, ये बॉक्सेस हमारे पास रो में आ गई या हॉरिजॉन्टल में आ गई। ठीक है, अब फ्लेक्स रैप क्या है, देखिए यहां पे 5 के राइट साइड पे कुछ स्पेस एम्प्टी है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक और बॉक्स बनाऊं, तो क्या इतनी जगह बाकी है कि एक और बॉक्स यहां बन जाए? नहीं है ना जगह बाकी। तो होना क्या चाहिए कि अगली लाइन में जाना चाहिए उसको। ठीक है, वो बॉक्स को अगली लाइन में जाना चाहिए। लेकिन अगर हम फ्लेक्स रैप नहीं करते तो वो क्या करता है, अपने आप को इन सब की विड्थ कम करके डिव्स की यहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक और बॉक्स बनाता हूं। ये बॉक्स 5 है ना, मैं क्या करता हूं, इसी को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। देखें ये बॉक्स 6 बना, इसको मैं लिख देता हूं 6। देखें दोबारा इसने अपने आप को यहीं पे एडजस्ट कर दिया। मैं एक और यहां पे कॉपी पेस्ट करता हूं, एक और करता हूं, एक और करता हूं। तो देखें जितना ये एडजस्ट हो सकते हैं अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी अगली लाइन में नहीं जा रहे, सब बॉक्सेस की विड्थ कम हो रही है, सब बॉक्सेस की विड्थ कम हो रही है, और यहाँ पे अपने आप को ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, अब ये यहाँ पे अपने आप को तब तक एडजस्ट करते रहेंगे जब तक ये कर सकते हैं। मतलब एक टाइम आएगा कि हमारे पास ये हम इतने ज्यादा बॉक्सेस बना देंगे कि वो अपने आप को उसकी यानी विड्थ कम करके भी एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, तो ओवरफ्लो हो जाएंगे। देखें कैसे, देखें ये मैं नीचे कॉपी करता जाता हूं, मैंने पेस्ट करता जाता हूं, ये देखें पेस्ट कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं। राइट साइड पे फोकस करें आप, आउटपुट पे देखें ये एडजस्ट कर रहा है अपनी विड्थ को। ठीक है, कर रहा है कर रहा है कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि ये नहीं कर पाएगा। देखें मैं करता जाता हूं, देखता हूं इसके अंदर कितनी हिम्मत है। देखें अब ये एडजस्ट नहीं कर पाया, विड्थ इतनी कम हो गई कि वो मजीद अगर कम करता तो वो बॉक्स शो ही ना होता। तो उसने क्या किया, अब ये ओवरफ्लो हो गया, राइट साइड पे हमारे पास निकलने लग पड़े। तो समझाने की बात ये थी कि जब तक अपने आप की ये विड्थ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो अपने आप की मतलब जो एडजस्ट करने की भी कोशिश करते हैं ना, तो उससे भी तो हमारा नुकसान है एक तरह का। वो ये कि बेसिकली हमारी जो बॉक्सेस की विड्थ तो खराब हो रही है ना, हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमारी बॉक्सेस की जो विड्थ है वो खराब हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी लगा देंगे कि जो एडजस्ट नहीं हो सक जो मतलब ये एडजस्ट कर रहा है, जो आसानी से एक लाइन में आ सकते हैं वो आए, और जो एक लाइन में नहीं आ सकते वो अगली लाइन में चले जाएं। ठीक है, कौन कौन से देखें हमारे पास ये कितने एक लाइन में आ सकते थे, 5 आ सकते थे ना। ठीक है, मैं इसको कमेंट किया तो देखिए ये 5 हमारे पास आ सकते थे। अब ये जो 6 7 8 9 है, इनको अगली लाइन में जाना चाहिए। ठीक है, मैं फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी यहां पे लगाता हूं पेरेंट के ऊपर। ठीक है, ये पेरेंट की प्रॉपर्टी है, मैं यहां पे लगाता हूं फ्लेक्स रैप, इसको वैल्यू देता हूं रैप। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, 6 7 8 9 अगली लाइन में चले गए। आप ये सपोज करें जब आप लैपटॉप की स्क्रीन पर या डेस्कटॉप स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है, आप उस पर आपके पास आपने कोई कार्ड्स डिजाइन किए हुए, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर आते हैं, तो अब पहले जब डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आपके पास
5 शो हो रहे थे, तो अब डेफिनेटली जब मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे तो स्क्रीन स्मॉल होगी ना। जब स्क्रीन स्मॉल होगी तो वो जो बॉक्सेस थे या जो आपके कार्ड्स थे वो रैप होने चाहिए। तो उसके लिए हम फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि जितने एक लाइन में एडजस्ट हो सकते हैं वो हो। एडजस्ट होने के मतलब अपनी उतनी विड्थ को बरकरार रखते हुए, ये ना कि यहाँ पे विड्थ को कम करते जाएं, एडजस्ट करते जाएं, ये नहीं, जितनी विड्थ है उतनी ही रहे, ठीक है। और बाकी जो है अगली लाइन में चले जाएं, तो उसके लिए फ्लेक्स रैप यूज किया जाता है। अब यहाँ पे एक और है इसकी वैल्यू, जैसे हमारे पास नो रैप, ठीक है। नो रैप तो सिंपल है, आपको समझ आ गई होगी कि रैप नहीं करना। एक यहाँ पे बड़ी जबरदस्त है, वो है रैप रिवर्स। रैप रिवर्स क्या करता है, जिसको रैप होना चाहिए था, जिसको अगली लाइन में जाना चाहिए था, वो क्या करता है, उसी लाइन में रहता है, और जो उसी लाइन में रहने चाहिए थे वो अगली लाइन में चले जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, उल्टा हो जाता है ना काम। देखिए 1 2 3 4 5 पहले हमारे पास कहां पे थे, ऊपर वाली लाइन में थे, लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने रैप रिवर्स किया, ये नीचे वाली लाइन में आ गए, और जिसको नीचे वाली लाइन में होना चाहिए था 6 7 8 9, जिसको रैप होना चाहिए था वो ऊपर ही रह गए, ठीक है। तो ये हमारे पास रैप रिवर्स है, ऑपोजिट काम हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से हम रैप कर देते हैं अपने आइटम्स को कि वो अगली लाइन में चले जाएं, ठीक है। यहां पे हम डिस्क के बजाय इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं बल्कि जल्दी से आपको यहाँ पे इमेजेस ऐड करके दिखा देता हूं, मेरे पास इमेजेस हैं भी, ठीक है। मैं इनको हटाता हूं, मैंने सारे डिस्क को हटा दिया, ठीक है। हमारे पास जस्ट पेरेंट आ गया, मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, मेरे पास इमेज है, सपोज कोई इमेज होगी, इमेज लगाता हूँ, लेकिन इमेज की विड्थ और हाइट मेरे पास काफी ज्यादा है, तो मैं पहले से यहाँ पे इमेज को टारगेट कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज को टारगेट कर लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कुछ विड्थ दी, कुछ हाइट दी, बॉर्डर दिया, तो इस तरह का हमारे पास एक इमेज बन गई, ठीक है। यहाँ पे रो रिवर्स को भी हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब ऊपर आ गई, ठीक है। इस इमेज को हम कोई इमेज दे देते हैं, ठीक है। मेरे पास इमेज है सपोज ये वाली, मैंने ये इमेज दे दी, ये बॉर्डर हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यानी सिंपल वही वाला काम है। इस इमेज को भी मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, जितनी एडजस्ट हो सकेंगी एडजस्ट हो जाएंगी, बाकी क्या होंगी अगली लाइन में चली जाएंगी, ठीक है। अगर हमने फ्लेक्स रैप लगाया हो, अगर देखें अब मैंने फ्लेक्स रैप नहीं लगाया तो मैंने आपको क्या कहा, ये पहले अपनी विड्थ कम करते हैं। देखें अभी अपनी विड्थ कम करेंगे, देखें इसने अपनी विड्थ कम की, किसी तरीके से एडजस्ट किया, हालांकि वो एडजस्ट हो नहीं सकती थी, फिर दी, फिर उसने अपनी विड्थ एडजस्ट की। लेकिन अब देखें, ये देखें एक केस है यहाँ पे हमारे पास कि विड्थ भी एडजस्ट नहीं कर पाए और ये ओवरफ्लो हो गए, ओवरफ्लो हो गए, ओवरफ्लो हो गए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम दोबारा वही कर देंगे, पेरेंट में आएंगे, फ्लेक्स रैप कर देंगे, यहाँ पे फ्लेक्स रैप और यहाँ पे रैप कर देंगे, तो ये अगली लाइन में हमारे पास चली जाएंगी इमेजेस भी, ठीक है। तो बात वही है, जिस तरह हमारे पास डिव्स हैं उसी तरह इमेजेस हैं। मैंने वैसे ही कहा कि आपको बता दूं इमेजेस कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पे इमेजेस लगा दी उसकी जगह। तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसपे हमने CSS फ्लेक्स रैप देखा। बेसिकली हम अगर हमारे पास एक समराइज कर दूं, या हमारे पास जितनी हमने आइटम्स हैं हमारे, हम चाहते हैं एक लाइन में उतने ही शो हो, उससे ज्यादा ना शो हो, रैप हो जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 है ना, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा ना शो हो, ठीक है। ये यहाँ पे बेहतरीन तरीके से एडजस्ट हो पा रहे हैं, इससे ज्यादा ना शो हो, इससे ज्यादा आए तो वो अगली लाइन में चले जाएं, तो उसके लिए हम फ्लेक्स रैप यूज करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो लाजमी पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जिसमें हम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अलाइन कंटेंट को देखेंगे, ठीक है। तो जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।